इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में चल रही लड़ाई से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है दुनिया भर में, और भारत को भी 4 बड़े झटके लग चुके हैं। अभी तक बात की जाए तो 1000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 4000 से ज़्यादा लोग घायल हैं। रूस यूक्रेन के युद्ध जैसा इसका माहौल बनता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो चीज़ें माहौल और भी ज़्यादा बिगड़ जाएंगी। भारत में और दुनिया भर के कई चीज़ों पर इसका असर पड़ रहा है। जैसे अगर एग्जांपल दूं तो भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के रूप देखे जा सकते हैं, और आगे आगे भी क्या चीज़ें हो सकती हैं ये भी हम आपको बताएंगे। और अगर दूसरे देशों की भागीदारी इसमें हो गई तो नुकसान और भी बड़ा हो सकता है। 4 झटके लगे हैं, तो पहले झटके की बात कर लेते हैं। पहला झटका यही है कि इस युद्ध का सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों के इजाफे के रूप में दिखाई देने लगा है। शनिवार को संघर्ष की शुरुआत के बाद से अब तक कच्चे तेल की कीमतें 4% से ज़्यादा अधिक बढ़ गई हैं। शुरुआती एशियाई कारोबार में ब्रेंट क्रूड 4.7% से उछलकर 86.65 डॉलर पहुंच गया है। वहीं अगर वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की बात की जाए तो वो 4.5% से बढ़कर 88.39 डॉलर पहुंच गया है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में रैपिडर एनर्जी ग्रुप के प्रेसिडेंट और व्हाइट हाउस के पूर्व अधिकारी बॉब मैकलेनी ने कहा है कि अगर ये संघर्ष ईरान तक फैलता है तो फिर तेल की कीमतों पर असर दिखेगा। हालांकि इसकी संभावना कम है, लेकिन अगर इजराइल किसी भी इराकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करके जवाब देती है तो कच्चे तेल की कीमतों में तत्काल ही बहुत बड़ा प्रभाव हमको देखने को मिलेगा। तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और इसका असर भारत पे पड़ेगा कि भारत अपनी जरूरत का ज़्यादातर कच्चा तेल आयात करता है। दूसरा झटका है, इजराइल और भारत के रिश्ते काफी मजबूत हैं और इसके साथ दोनों बड़े व्यापारिक साझेदार भी हैं। इजराइल के लिए भारत एशिया में तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। इजराइल में कई भारतीय कंपनियों का निवेश है, जो कि इजराइल कंपनियां ने भी भारत में बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। दोनों देशों के बीच में एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर नजर डाले तो वित्त वर्ष 2022-23 में भारत ने इजराइल से 1400 से अधिक तरह के आइटम इंपोर्ट किए हैं, जिसमें हीरा मोती, इलेक्ट्रॉनिक और कच्चा तेल जैसी चीजें शामिल हैं। जबकि भारत से इजराइल को एक्सपोर्ट किए गए सामानों की लिस्ट में काफी चीजें शामिल हो जाती हैं, जिसमें हीरे, ज्वेलरी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग सामान, ये सब शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के बीच में वित्त वर्ष में कुल 10 अरब डॉलर के करीब कारोबार हुआ है। इसमें एक्सपोर्ट 8.45 अरब डॉलर जबकि इंपोर्ट 2.3 अरब डॉलर का कारोबार है। पोर्ट और शिपिंग जैसे कई सेक्टर में भारत और इजराइल का कारोबार कई मायनों में अहम है। ऐसे में फिलहाल जो युद्ध शुरू हुआ है उसमें इस कारोबार पर काफ़ी असर पड़ने की संभावना है, और अगर ऐसा होता है तो नुकसान तो होगा यार, दोनों को होगा। तीसरा झटका जो लगा है वो ये है कि भारतीय शेयर बाजार पर इजराइल और हमास के बीच में खूनी जंग का असर आज से देखने को मिल रहा है। सप्ताह के पहले दिन स्टॉक मार्केट की शुरुआत सेंसेक्स में 451 अंकों की गिरावट के साथ हुई। इसके चलते बीएसई का मार्केट कैपिटलाइजेशन 320 लाख करोड़ रुपए से कम होकर 316 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यानी कुछ ही मिनटों में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियों में पैसा लगाने वाले निवेशकों के 4 लाख करोड़ रुपए डूब गए। इस जंग के चलते कच्चा तेल पर दाम बढ़ने के कारण भारतीय तेल कंपनियों के शेयर में भी गिरावट देखने को मिली है। बीपीसीएल शेयर 2% से ज़्यादा टूट गया। वहीं शिपिंग सेक्टर पर भी प्रभाव देखने को मिला है। अडानी पोर्ट का शेयर 4.18% से टूटकर 796 रुपये पर पहुंच गया। इन 3 झटकों के अलावा जो चौथा झटका है उसमें इजराइल हमास का युद्ध का असर भारत समेत दुनिया भर पर दिख रहा है। इसके बढ़ने से न केवल भारत बल्कि अन्य देशों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। कच्चे तेलों की सप्लाई रुक सकती है। कुल मिलाकर ये कहना गलत ना होगा कि अगर ये जंग लंबा खींच गया तो ग्लोबल इकोनॉमी पूरी तरह से ध्वस्त होती हुई हमको दिख सकेगी और सप्लाई चेन प्रभावित हो जाएगा। जरूरी सामानों की सप्लाई रुक जाएगी और संकट का विषय बन जाएगा हर देश, पूरे देश भर में। तो अब देखते हैं ये जंग कितनी लंबी चलती है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेहतरीन कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।